10वीं ब्रिज कोर्स दिन तीसरा। इसमें आपको इल्म हिंसा के कुछ बुनियादी तस्वुरात समझना है। मसलन नुक्ता किसे कहते हैं, ख़त किसे कहते हैं और मुस्तवी किसे कहते हैं। ये ब्रिज कोर्स का ये हिस्सा मुकम्मल करने के बाद आप में जो सलाहियत पैदा होंगी वो ये है कि आप नुक्ता, ख़त और मुस्तवी को समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं नुक्ता किसे कहते हैं, ख़त किसे कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये हम नुक्ता बना रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं P, ठीक है। तो नुक्ते की तारीफ़ तो करना मुश्किल है। नुक्ते की ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, सिर्फ़ हम पेंसिल की नोक से इस तरह से एक निशान बनाते हैं और उसको नाम दे दी है हमने P, ठीक है। यहाँ तक ख़त की बात है तो ख़त ये लामुतनाही लंबाई वाला होता है और ये ख़त पे आप लातेदाद नुकात लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस ख़त पर 3 नुकात दिए, P, Q और R। अब ये तीनों नुकात चूँकि एक ही ख़त पर है इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, हम ख़ती नुकात, ठीक है। तो नुक्ता ये ना लंबाई होती है ना इसकी चौड़ाई होती है, सिर्फ पेंसिल से एक निशान बना देते हैं, पॉइंट बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता। अब ये एक नुक्ते से कितने भी ख़त आप गुजार सकते हैं, एक ख़त गुजारे, 2 ख़त गुजारे, इस तरह से आप एक नुक्ते से लातेदाद ख़ुतूत गुजार सकते हैं। लेकिन ये जो हम ख़ती नुकात होते हैं ये एक ही ख़त पर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नुक्ता है R के बाद S। अब ये नुक्ता चूँकि S इस ख़त पर नहीं है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, गैर हम ख़ती नुकात, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका नुक्ता और ख़त किसे कहते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड इधर भी ये जारी है मतलब इसका, और इधर तीर का निशान है, इधर भी ये जारी है और इस पर लातेदाद नुकात आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट है अपना मुस्तवी। मुस्तवी किसे कहते हैं, तो मुस्तवी एक सतह होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक फ़र्ज़ कीजिए ये एक इस तरह की रेक्टेंगल बना दिए, इसको कह दिया अपने ये मुस्तवी P है, ठीक है। अब मुस्तवी P का मतलब ये होता है ये इधर भी अनलिमिटेड है, जारी है, इधर भी जारी है और इधर भी जारी है और इधर भी जारी है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, लामहदूद हैं, ठीक है। तो इसको हम ये सतह को क्या कहेंगे, ये एक मुस्तवी है। अब इसमें अगर हम ये इस तरह के 2 खतूत बना लेते हैं, समझ लीजिए एक ख़त समझ लीजिए L नाम का और ये एक ख़त समझ लीजिए M नाम का। अब ये दोनों खतूत चूँकि एक ही मुस्तवी में है इसलिए इनको हम कहेंगे हम मुस्तवी खतूत, हम मुस्तवी खतूत, ठीक है। तो मुस्तवी ये एक सतह होती है जो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अनलिमिटेड होती है, लामहदूद होती है। आइए नुक्ता, ख़त और मुस्तवी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। नुक्ता, ख़त और मुस्तवी की तारीफ़ नहीं की जाती, ये इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात है। ख़त और मुस्तवी ये नुक्तों का सेट होता है। ख़त देखे हमने और मुस्तवी में भी। तो नुक्ता आसान ज़बान में नुक्ते का मतलब पेंसिल की मदद से बनाया गया बारीक नुक्ता जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, और उस नुक्ते का नाम लिखने के लिए हम अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे P, Q, R, S, T वगैरह इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 शक्लें दिख रही हैं, 2 खतूत दिए गए हैं। एक ख़त का नाम है Q, ये आपको Q ख़त दिख रहा है, ठीक है। इस पर कोई भी नुक्ता नहीं है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे ख़त Q, क्या पढ़ेंगे इसको, ख़त Q। दूसरा ख़त यहाँ पर दिख रहा है, इस पर 3 नुकात दिख रहे हैं आपको, एक है P, दूसरा है R, तीसरा है Q। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ख़त PQ, ख़त PR, ख़त QR, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं हम मुस्तवी। मुस्तवी एक ऐसी हमवार सतह होती है जो तमाम सिमतों में लामहदूद है, यानी इधर राइट हैंड साइड की तरफ भी जारी है, ये लामहदूद है, इधर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ भी, इधर ऊपर की जानिब भी और इधर
नीचे की जानिब भी। दिए हुए तमाम खतूत को शामिल करने वाली एक और सिर्फ एक मुस्तवी हो तो उन तमाम खतूत को हम मुस्तवी खतूत कहते हैं। अभी जैसे देखे हमने, समझ लीजिए एक मुस्तवी है और इसके अंदर ये एक ख़त है, इसका नाम एल है, दूसरा ख़त है, इसका नाम एम। अब चूँकि दोनों भी खतूत ये एक ही मुस्तवी में है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, हम मुस्तवी खतूत। ठीक है। किसी एक नुक्ते से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? एक नुक्ते से शुरू में ही बताया हूँ, एक नुक्ता बनाए हैं, समझ लीजिए इसको नाम दे दे रहे हैं अपन एम। ठीक है। अब इससे कितने खतूत गुज़र सकते हैं? तो ये एक ख़त गुज़रा, ये दूसरा ख़त गुज़रा, ये तीसरा ख़त गुज़रा। इस तरह से कई खतूत गुज़र सकते हैं एक नुक्ते से। ठीक है। दो नुकात दिए गए हैं तो कितने खतूत गुजरेंगे? तो अब ये दो नुकात है, समझ लीजिए ये दो नुकात से कितने ख़त गुज़र सकते हैं। देखिए ये एक ख़त गुज़र रहा, अब ये दूसरा ख़त गुजरेगा क्या, तीसरा ख़त गुजरेगा क्या, दूसरा ख़त गुजरेगा क्या, तीसरा ख़त गुजरेगा क्या? नहीं। तो दो नुकात से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़त गुज़र सकता है। एक नुक्ते से लातेदाद खतूत गुज़र सकते हैं, लेकिन दो खतूत से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़त गुज़र सकता है। ठीक है। तीसरा सवाल, एक ख़त और उसके ख़त के बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली कितनी मुस्तवियाँ हो सकती है? एक ख़त है और उस ख़त के एक बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली कितनी मुस्तवियाँ हो सकती है? अब समझ लीजिए ये एक ख़त है अपना, पहले एक मुस्तवी बना लेते हैं अपन, ये एक मुस्तवी है। ठीक है। अब इसमें एक क्या है, ख़त है, ये ख़त को नाम दे दिया एल। अब इसमें एक नुक्ता भी है, इसको नाम दे दिया, समझ लीजिए अपन ने पी। ठीक है। तो अब क्या कहना है इनका, एक ख़त है और एक नुक्ता है, बैरूनी नुक्ता है, ये ख़त पर नहीं है, को शामिल करने वाली कितनी मुस्तवियाँ हो सकती है? तो यहाँ पर एक ख़त और एक बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तवी हो सकती है। अगला सवाल, क्या कोई एक नुक्ता, इसको नाम दे दिए ए, दूसरा नुक्ता इसको नाम दे दिए बी, तीसरा नुक्ता इसको नाम दे दिए सी। अब ये तीन नुकात है, क्या कोई भी तीन नुकात हम मुस्तवी हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक मुस्तवी है और ये एक मुस्तवी में तीन नुकात वाक़ है, तो हम ऐसे नुकात को कहेंगे हम मुस्तवी नुकात। ठीक है। अगला सवाल है पांचवा, अगर दो खतूत एक दूसरे को किता करते हों तो क्या वो हम मुस्तवी हो सकते हैं? ठीक है। तो ये दो खतूत है, समझ लीजिए एक ख़त है पी और ये दूसरा ख़त है क्यू। ठीक है। दोनों खतूत क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये नुक्ता एस पर किता कर रहे हैं। अब ये दोनों खतूत एक ही मुस्तवी में हो सकते हैं, बिल्कुल। एक मुस्तवी है पी नाम, समझ लीजिए इसको नाम दे देते हैं टी नाम की, ये मुस्तवी है। तो टी नाम की मुस्तवी में दोनों मुतक़ाते खतूत आ सकते हैं।